हेलो बच्चों, इससे पहले की वीडियो में हमने बहादुर पाठ के बारे में चर्चा की थी कि बहादुर कौन था, कहाँ से आया था और किस तरह से वह वाचक के घर में आकर एक नौकर की तरह काम करता है। और बाद में किशोर और बहादुर दोनों की आपस में लड़ाई होने से और सब उसको मारने पीटने लग जाते हैं, जिससे वह घर से भाग जाता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम बहादुर जो पाठ है उसके प्रश्न उत्तरों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए आगे हम इसके प्रश्न उत्तरों को पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है कि किन कारणों से कि वाचक के लिए नौकर रखना किन कारणों से आवश्यक था। वाचक कौन है? जो मैंने पाठ के में पढ़ाते समय बताया था आपको कि वाचक है जो कहानी को सुना रहा था, जो कहानी को बता रहा था, तो उसके लिए नौकर रखना किन कारणों से आवश्यक था। आपकी दृष्टि में क्या वे कारण उचित थे? उल्लेख कीजिए। पहले बता दूं मैं आप सभी को कि वाचक एक मध्यम वर्गीय परिवार से संबंध रखता था, और उन मध्यम वर्गीय परिवार में क्या होता है कि कोई भी चीज़ अगर उस मध्यम वर्गीय परिवार में आती है तो का सभी लोग जो है उत्साहित हो जाते हैं, अपने आस पड़ोस में उसके बारे में चर्चा करते हैं, उसको दिखाते हैं। और इसी तरह से वाचक के घर में भी जब नौकर आ जाता है तो वो बड़े ही खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनके रिश्तेदारों में और रिश्तेदारों के घरों में सभी के घर पर नौकर थे। तो निर्मला भी चाहती थी कि उसके घर में भी नौकर आए। तो इस कहानी में क्या होता है कि इसका उत्तर में हम लिखेंगे कि वाचक के सभी भाई और रिश्तेदार अच्छे ओहदों पर थे, उन सभी के यहाँ पर नौकर थे। दूसरा है, जब वाचक बहन की शादी में घर गया तो वहाँ उसने नौकरों का सुख देखा। थर्ड है, वाचक की दोनों भाभियाँ रानी की तरह बैठकर चारपाइयाँ तोड़ती थी, जबकि निर्मला को सवेरे से ही लेकर रात तक घर का काम करना पड़ता था। और फिर हमारी दृष्टि में वे कारण उचित नहीं थे, क्योंकि कोई भी निर्णय भावों के आवेग में या दूसरों के कहने पर नहीं बल्कि खूब सोच विचार कर लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बहादुर कहानी के आधार पर मध्यम वर्गीय परिवार की प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए कि मध्यम वर्गीय परिवारों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। आंसर है इसका, मध्यम वर्गीय परिवार के बहुत से लोग दूसरे के कहे या दबाव में आ जाते हैं। निर्मला और वाचक भी ऐसे ही पात्र हैं। मध्यम वर्गीय परिवार एक वो परिवार होता है जो न तो बहुत ज़्यादा गरीब होता है और न ही बहुत ज़्यादा अमीर होता है, और वे दूसरे लोग जो भी उन्हें कुछ कहते हैं तो उनके प्रभाव में तुरंत ही आ जाते हैं कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। निर्मला पड़ोस की स्त्री के कहने पर बहादुर के लिए रोटियां बनाना छोड़ देती है, और वाचक रिश्तेदार के कहने पर बहादुर पर चोरी करने का शक लगाता है और उसे मारता भी है। मध्यम वर्गीय परिवार कुछ कार्य दिखावे के लिए करता है। उन्हें लगता है कि इससे उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, कि हर चीज़ में दिखावा करते हैं। उनको लगता है कि इससे क्या होगा कि समाज में उन्हें सभी लोग जानेंगे, उनका सम्मान होगा। थर्ड है कि मध्यम वर्गीय परिवार में लोगों में सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए होड़ लगी रहती है, कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं प्राप्त हों। घर में जैसे एसी हो, गाड़ी हो, टीवी हो, फ्रिज हो, और ये सभी आने पर उनको बड़ी ही खुशी होती है कि जितनी सुविधाएं उन्हें प्राप्त हो सके उतना ज़्यादा उन्हें अच्छा लगता है। थर्ड पर्सन है हमारा, जब बहादुर को अपने घर की याद आती थी तो वह क्या करता था। बहादुर जब नेपाल से आता है तो वो अपने साथ कुछ सामान लेकर आता है, और जो भी सामान उसको लेकर आता है, जब भी उसे अपने घर की याद आती है तो क्या करता है, उन सभी सामान को बाहर निकाल लेता है। चलो अब देखते हैं। जब बहादुर को अपने घर की याद आती थी तो वह कुछ गोलियाँ, पुराने ताश की एक गड्डी, कुछ खूबसूरत पत्थर के टुकड़े, ब्लेड, कागज़ की नाव से कुछ देर तक खेलता। उसके बाद वह धीमे स्वर में गुनगुनाने लगता था। उन पहाड़ी गानों की मीठी उदासी सारे घर में फैल जाती थी। यानी कि जब भी उसे अपने घर की याद आती थी तो कुछ गोलियाँ, पुराने ताश की गड्डी, कुछ खूबसूरत पत्थर, ये सभी निकालता था और अपने जो नेपाली जो गाने थे उनको गुनगुनाने लग जाता था। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, बहादुर ने काम करने से क्यों मना कर दिया। चलो देखते हैं क्यों मना कर दिया बहादुर ने। बहादुर ने काम करने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि किशोर बहादुर को उसके बाप पर पड़ने वाली भद्दी गालियां देता था, जो उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती थी। किशोर कौन है? वाचक का पुत्र, और वह बहादुर की उम्र का ही है। और बहादुर की उम्र कितनी है? बहादुर की उम्र 12-13 वर्ष की है, और किशोर भी उसी उम्र का बच्चा है।
क्वेश्चन नंबर 5, बहादुर और किशोर के व्यवहार में अंतर के कारणों का विश्लेषण कीजिए कि उनके व्यवहार में क्या क्या अंतर है। किशोर और बहादुर एक ही आयु के हैं। इस आयु वर्ग के किशोरों में मूलतः समानता होती है, लेकिन वातावरण, सामाजिक, आर्थिक और पारिवारिक स्थिति आदि के कारण व्यवहार में अंतर आ जाता है। यानी कि जो एक ही आयु वर्ग के होते हैं, 12-13 वर्ष की आयु के जितने भी बच्चे हैं, उनमें, उन किशोरों में क्या होती है, समानता तो होती है कि वो उसके अनुसार ही व्यवहार करेंगे, लेकिन हर किसी के घर की सामाजिक, आर्थिक और पारिवारिक जो परिस्थितियाँ होती हैं, जिसमें बच्चे का लालन पालन होता है, बड़ा होता है, उसके साथ जो व्यवहार किया जाता है, वो सबका अलग अलग होता है। दोनों में समानता यह होती है कि कोई भी निर्णय लेते समय दोनों ही सोच विचार नहीं करते। कहानी में क्या है, बहादुर और किशोर दोनों ही किसी भी विषय में अगर सोचते हैं तो उसमें अगर निर्णय लेते हैं तो सोच विचार नहीं करते हैं। जिस तरह से बहादुर भी अपने घर से जब भाग जाता है तो बिल्कुल नहीं सोचता है कि वो कहाँ जा रहा है, उसके साथ क्या होगा, कैसा उसके साथ व्यवहार होगा, और जिस काम के से डर करके वो अपने घर से भाग रहा है, बल्कि बाहर जा करके उसको वही काम करना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 6 है, बहादुर का चरित्र चित्रण और व्यक्तित्व की विशेषताएं लिखिए। इसका उत्तर है, बहादुर कहानी का मुख्य पात्र है, और मुख्य पात्र है कहानी का जिसके ऊपर पूरी कहानी ही निर्भर है। वह 12-13 साल का एक छोटे कद का गोल मटोल लड़का है। उसका रंग गोरा है, चेहरा चपटा, वह आंखें छोटी छोटी हैं, वह गले में रुमाल बांधता है। बहादुर में बचपन में का भोलापन है, संवेदनशीलता है, संवेदनशीलता की हर चीज़ को बड़े ही संवेदन से सोचता है, वह बड़े दिल से सोचता है। जब निर्मला बीमार हो जाती है तो उसको लगता है कि वो घर का कोई भी काम ना करे और सारा काम बहादुर स्वयं करे, ताकि उन्हें किसी भी तरह का कष्ट न हो। तो इस तरह से पता चलता है कि वो काफ़ी संवेदनशील था। वह घर के लोगों का सम्मान करता था। अगला है, बहादुर ईमानदार था। रिश्तेदार जब उस पर चोरी का आरोप लगाते हैं तो स्वयं वाचक कहता है कि अरे नहीं, वह ऐसा बालक नहीं है। जब वह वाचक के घर से भाग जाता है तो कुछ भी लेकर नहीं जाता, जिससे हमें पता चलता है कि वह काफ़ी ईमानदार भी था। बहादुर मेहनती और हंसमुख लड़का है। बहादुर घर के सारे काम करता है, वह हमेशा खुश रहता है, वह किसी भी बात का बुरा नहीं मानता और सबको प्रसन्न रखता है। वह फिरकी की तरह काम के लिए घर में इधर उधर नाचता दौड़ता रहता है। इससे पता चलता है कि वो काफ़ी मेहनती है और काम करके बिल्कुल भी परेशान नहीं होता, बल्कि हंसता हंसते सारा काम करता रहता है। बहादुर स्वाभिमानी है, यानी कि उसे किसी भी काम को करता है तो उसमें काफ़ी स्वाभिमान है। किशोर द्वारा पिटाई के बाद वह सहन कर लेता, परंतु कोई उसके पिता को गाली दे यह उसको सहन नहीं होता है। वाचक के अलावा सब उसे मारते हैं पर वह घर से नहीं भागता, लेकिन जब उसका यह विश्वास टूटता है तो वह घर से भाग जाता है। जब तक उसको निर्मला और किशोर ने मारा तब तक वह घर से नहीं भागता, लेकिन जब वाचक भी उसके ऊपर हाथ उठा देता है तो वह घर से भाग जाता है। बहादुर में अपने परिवार के प्रति कर्तव्य बोध भी है। वह अपनी तनख्वाह के पैसे माँ के पास भेजने के लिए कहता है। कारण पूछने पर जवाब देता है कि माँ बाप का कर्जा तो जन्म भर भरा जाता है। यानी कि उसमें कर्तव्य बोध है कि उसे क्या काम करना है, उसका क्या फ़र्ज है माँ बाप के लिए, तो वो उसके लिए भी तैयार रहता है कि माँ बाप का जो कर्जा है वह तो जन्म भर भरा जाता है। ये वाक्य कौन कहता है? बहादुर। ठीक है, आगे है प्रश्न नंबर 7, वाचक का चरित्र चित्रण और व्यक्तित्व की विशेषताएं लिखिए कि किस तरह से वाचक का चरित्र था और उसके व्यक्तित्व की क्या विशेषताएं थी। कहानी का दूसरा प्रमुख पात्र है वाचक, जिसके घर में बहादुर रहता है। उसमें मध्यम वर्गीय के गुण और दोष दोनों ही हैं। उसके व्यक्तित्व का कोई पक्ष बुरा लगता है तो कोई पक्ष अच्छा। किशोर द्वारा पीटने और भद्दी गाली देने पर वह बहादुर को बचाता है। निर्मला बहादुर को पीटती है तो वह निर्मला को समझाने की बजाय उल्टे बहादुर को ही डांटता है। क्यों डांटता है? क्योंकि वो सोचता है कि नौकरों को तो डांट मारते रहते हैं, जो कि उसके व्यक्तित्व का एक दोष है। मध्यम वर्ग की तथाकथित कथित सामाजिक प्रतिष्ठा के कारण लोग दूसरों के कहे में आ जाते हैं। वाचक रिश्तेदार के कहने पर बहादुर पर चोरी का शक करता है, वह उसे मारता भी है। वाचक के व्यक्तित्व का एक दूसरा रूप और भी है, उसका पछतावा बहुत महत्वपूर्ण है। वह पूरी कहानी ही उसके पछतावे पर लिखी हुई है। ये थे हमारे बहादुर जो पाठ है उसके क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है बच्चों,
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आगे के जो पाठ हैं वो भी आपको मिलते रहें। जिन पाठों के बारे में आगे की जो वीडियोज़ हैं उसमें हम अगले पाठों के बारे में चर्चा करेंगे।